अगर आप एक एनिमे फैन हो और आप एनिमे देखते हो तो आपको पता होगा बिग 3 एनिमे के बारे में। मेनली इसके अंदर 3 एनिमे आते हैं, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। एंड ज्यादातर लोगों ने ना इनमें से सिर्फ 2 ही एनिमे देखे हुए होते हैं, नारुतो एंड वन पीस। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ब्लीच देखा है। एंड बिग 3 के अंदर होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, पर मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए। इनफैक्ट इसके स्टार्टिंग के 60 एपिसोड्स में देख भी चुका हूँ। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं उन्हीं 60 एपिसोड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस एनिमे के अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इन दोनों चीजों के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्लॉट के बारे में। तो इसका प्लॉट इस तरीके का है, जैसे कि नॉर्मल एनिमे के अंदर डीमन एंड डीमन स्लेयर्स होते हैं, वैसे इसी के अंदर सोल एंड सोल रीपर है। सोल जो कि ना बुरी होती है वो भाई हॉलो बन जाती है, उनको मारने का काम करते हैं सोल रीपर। तो मेनली जो स्टार्टिंग के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है वो यही दिखाई जाती है। एंड मैं जो भी बात करने वाला हूँ ना वो भाई स्टार्टिंग के 60 एपिसोड को जज करके ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ नई एपिसोड देखे हैं फिलहाल। तो इस एनिमे के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इचिको। भाई वो थोड़ा सा स्पेशल है, उसको ना भाई भूत प्रेत भी दिखते हैं, यानी कि वो सोल्स को देख सकता है। एंड जो हमारा वर्ल्ड होता है उसके अंदर भाई होलो अपीयर हो सकते हैं। होलो को भाई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। एंड होलो को मारने के लिए आते हैं सोल स्लीपर, एंड सोल स्लीपर को भी इंसान नहीं देख सकते। लेकिन क्योंकि हमारा इचिको थोड़ा स्पेशल है तो वो भाई सोल स्लीपर को देख सकता है। एंड ऐसे ही वो एक दिन देख लेता है एक लड़की को जो कि एक सोल रीपर, इसका नाम होता है रुचिका। एंड किसी तरीके से ना ये अपनी पावर को खो देती है, इसकी सारी पावर मिल जाती है इचिको को। एंड इचिको बन जाता है एक सोल रीपर। एंड ऐसे वैसा सोल रीपर नहीं, आप समझ गए होंगे वो किस लेवल का सोल रीपर बनता है। एंड क्योंकि वो सोल रीपर ने ना अपनी सारी की सारी पावर जो है इचिको को दे दी थी, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। एंड वो नॉर्मल इंसान बनकर धरती पर रहने लगती है। लेकिन सोल रीपर का एक कानून होता है कि भाई अगर आपने अपनी पावर को किसी ह्यूमन को दे दिया ना तो आप क्रिमिनल बन जाते हो। एंड इसलिए ना भाई सोल सोसाइटी से लोग वापस आते हैं एंड उसको पकड़ के ले जाते हैं। एंड हर सोल रीपर के पास एक तलवार होती है जिसको बोलते हैं जोन पाक्टो। एंड हर सोल पाक्टो का अलग अलग नाम भी होता है, क्योंकि इचिको को ये पावर अभी भी मिली थी इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड उसको अपनी पावर के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो इसलिए जब सोल सोसाइटी से वापस आते हैं लोग उस लड़की को ले जाने के लिए, तो इचिको है ना उस लड़की को नहीं बचा पाता, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो सोल सोसाइटी के अंदर जाएगा, वहां पर उस लड़की को बचाएगा। एंड ऐसा वो अकेला नहीं करेगा, उसके साथ कुछ दोस्त भी होते हैं। एंड वो सब के सब ना भाई साहब मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को बूस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो वो चले जाते हैं सोल सोसाइटी के अंदर। सो एपिसोड 1 से लेकर 60 के बीच में हमें यही कहानी दिखाई जाती है कि वो सोल सोसाइटी के अंदर जाते हैं, वहां पर उस लड़की को बचाते हैं। लेकिन जब वो सोल सोसाइटी के अंदर पहुंचते हैं तो कहानी कुछ और ही रूप ले लेती है। स्टार्टिंग में तो इचिको के दोस्त भाई छोटे मोटे लोगों से बढ़ रहे होते हैं, लड़ाई बड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में ना एक कैप्टन होता है जिसकी डेथ हो जाती है। सोल सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरीके से काम चलता है कि भाई सबसे ऊपर कैप्टन होते हैं, उनके नीचे भी कुछ लोग होते हैं, उनके नीचे भी कुछ सोल रीपर वगैरह होते हैं जो कि भाई फाइट करते रहते हैं। इन सबसे फाइट चल रही थी, लेकिन ना ऊपर जो कैप्टन होते हैं उनमें से एक कैप्टन की डेथ हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो मर्डर कर देता है कोई। एंड उस कैप्टन का नाम है आइजन। अगर आप ब्लीच देखने वाले हो तो ये नाम बहुत स्पेशल है, याद रखना। एंड क्योंकि वो कैप्टन मर गया है भाई, ये लोग जो सोसाइटी के अंदर गलत तरीके से घुसे हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने जो है इस कैप्टन को मारा है। एंड बाकी जितने भी सोल रीपर होते हैं सबके सब इनके पीछे पड़ जाते हैं। एंड भाई अपने आप को बचाएंगे, अपने आप खुद स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे एंड उस लड़की को भी बचाएंगे। तो ये सब वो कैसे करते हैं 60 एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया है। वैसे इसके अंदर तो 300 के आसपास एपिसोड है, अगर आप फिलर वगैरह हटा दोगे तो शायद से 200 के आसपास होंगे। सो अगर मैंने इससे आगे की कहानी आपको बताई तो भाई वो तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, इसलिए मैं आगे की कहानी नहीं बता रहा, खुद जाके देखो। बाकी मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी एनिमे के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी एनिमे के बारे में। पहली चीज मैं वो बताता हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली चीज है भैया एनिमे बहुत ज्यादा स्लो है, कहानी के मामले में नहीं, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। एंड जो स्टार्टिंग के एपिसोड थे ना उसकी क्वालिटी कम है, क्योंकि भाई ये बहुत पहले बने थे। मैं मानता हूँ भाई मुझे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो दिखाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा स्लो है। पहली चीज को मैंने ओवरकम कर लिया। वैसे तो मैं एपिसोड को ना 2x में देखता हूँ, लेकिन इस वाले एनिमे को मैंने ना 3x में भी देखा है। सारे एपिसोड नहीं, कुछ एपिसोड। दूसरे भाई इस एनिमे के जो कैरेक्टर स्केच है भाई, कुछ एनिमे कैरेक्टर ऐसे भी है इसके अंदर ना जो मुझे भाई सेम टू सेम लग रहे थे। उनको देख के मैं ये नहीं बता पा रहा था ये है कौन, उसका नाम अलग लिया ना किसी और कैरेक्टर ने, तब मुझे पता चला। सिंपल शब्दों में बताऊं तो कैरेक्टर डिजाइन ना कुछ एनिमे कैरेक्टर्स का सेम है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसा सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर साथ ही होता है, लेकिन होता है यार। पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे अच्छी लगी इस एनिमे के बारे में। सबसे पहला तो है इस एनिमे की पावर एस्टैब्लिशमेंट। Bankai Senbon Zakura Kageyoshi। इस एनिमे के अंदर जो पावर दिखाई गई है वो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दिखाई गई, सब कुछ स्टेब्लिश करके दिखाया जाता है। एंड एक और बात मैं आपको बताऊं, इस एनिमे के अंदर जो बांकाई है ना उसी से इंस्पायर्ड होकर भाई जुत्सु काइसेन के अंदर डोमेन एक्सपेंशन बनाया गया है। जुत्सु काइसेन एनिमे तो पता नहीं किस किस की कॉपी है, छोड़ो उसे। दूसरी चीज जो मुझे इस एनिमे के बारे में अच्छी लगी वो भाई इसका फाइटिंग स्टाइल। ये एनिमे बहुत पुराना है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर फाइट दिखाई गई है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई गई है। एंड जो भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जो भाई पावर को यूज करके जो फाइट करती है, सब कुछ भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड थर्ड एंड सबसे मेन चीज जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इस एनिमे के बारे में वो है इसके डायलॉग। इसके जो डायलॉग्स है ना उनके अंदर भाई बहुत ज्यादा वजन है। एंड वजन से मेरा मतलब है भाई गहराई बहुत ज्यादा है इनके डायलॉग्स के अंदर। In this world, nothing perfect exists. It may be a cliché after all,
but it's the way things are. अब उसके किसी एक डायलॉग को पकड़ के ना भाई अपने रियल वर्ल्ड से भी किसी चीज को जोड़ सकते हो। एंड एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जब वो बिल्ली अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, वो चीज मुझे अच्छी लगी यार। नोटी हो रहा। बाकी इसके जो एपिसोड है उनको भी देख के मैं भाई रिव्यू जरूर से करूंगा। अभी तो मैंने 50 एपिसोड के आसपास ही देखे थे, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आपने प्लीज देखा हुआ है तो मेरे को स्पॉइलर मत देना। बाकी भाई साहब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायनारा, जय हिंद, जय भारत। ये क्या है?